अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दामन डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई आपने अपने दामन के हिसाब से रखनी है। जितना खुला आपका दामन होगा उतना ही आपने ये पेपर लेना है, ठीक है। अब ये मैंने 2 इंच लंबाई और चौड़ाई का चौकोर पीस लिया है। इसे हमने इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है और 1/2 इंच के गैप से हमने लाइन लगा लेनी है, ठीक है। और इसकी हमने इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये हमारा जो सैंपल है वो रेडी हो जाएगा। बेहतर है कि आप इसे हार्ड पेपर पर कट करें, ठीक है। अब हमने पेस्टिंग पेपर को डबल कर लेना है, ठीक है। और इस पैटर्न को हमने इस तरह से रख के ट्रेस कर लेना है। अब ये छोटा जो ट्रायंगल है ना, इसके आगे हमने रख के इस पैटर्न को दोबारा से ट्रेस कर लेना है। इसी तरह से हमने पूरी पट्टी पर मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए मैंने जो मार्किंग है वो कर ली है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले बाहर वाली साइड से कट करूँगी मैं और फिर अंदर वाली साइड से जो ट्रायंगल्स हैं उनको हमने कट कर लेना है। ये देखें कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसे शर्ट पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद सिलाई का जो मार्जिन है छोड़ के बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने इस तरह से कट कर देना है। और फिर हमने सेंटर में इस तरह से डीप कट लगा लेने हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने ग्लू लगा के इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखें बाहर वाली साइड से मैंने फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। अब हमने सेंटर में भी इसी तरह से कट लगा लेने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और फिर ग्लू लगा के फोल्ड कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमने सारा जो फैब्रिक है वो फोल्ड कर लेना है। अब हमने इसके नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक को पेस्ट करना है। तो मैंने ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है इसकी चौड़ाई 5 इंच है, ठीक है। इसे भी हमने इस तरह से ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है। बुकरम पर हम इस तरह से ग्लू लगा लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से टिश्यू रखेंगे और ऊपर से हम इस पर आयरन कर लेंगे ताकि टिश्यू जो है वो अच्छे से पेस्ट हो जाए और ग्लू भी ड्राई हो जाए। पेस्ट करने के बाद अब हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। सिलाई हमने इस तरह से बिल्कुल किनारे की लगानी है, ठीक है। ये देखें बाहर वाली साइड से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हमने ये जो स्क्वायर्स हैं इनको हमने स्टिच करना है। इन पर भी हमने इसी तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरे स्क्वायर को भी हमने इसी तरह से स्टिच कर लेना है।
ये देखें जिस तरह से हमने ये 2 स्क्वायर्स स्टिच किए हैं ना, बाकी के भी हमने सेम इसी तरह से स्टिच कर लेने हैं। ये देखें सारे स्क्वायर्स जो हैं वो हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हमने ऊपर वाली साइड पर भी किनारे की इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब मैंने ये फैब्रिक की बिल्कुल सीधी पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच है। दोनों साइडों से इस तरह से मैंने इसे फोल्ड करके सिलाई का मार्जिन और फिर सेंटर से भी फोल्ड करके आयरन कर लिया था। अब इस पट्टी के दरमियान में हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस तरह से रखना है और स्टिच कर लेना है। इस तरह से एक ही सिलाई में ये पट्टी अटैच हो जाएगी। दामन का ये डिज़ाइन आप स्लीव्स पर और ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं। ट्राउज़र की वीडियो तो मैंने शेयर भी की है, आप वो वीडियो वॉच कर सकती हैं। ट्राउज़र पर बना हुआ भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। ये देखें सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमने इस पट्टी के नीचे लेस अटैच करनी है। तो लेस को मैं इस पट्टी के नीचे इस तरह से रख के स्टिच कर लूँगी। लेस स्टिच करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दामन डिज़ाइन हमारा रेडी है। टिश्यू मैंने यहाँ पे सिंगल यूज़ किया है, आप चाहें तो डबल भी यूज़ कर सकती हैं या फिर इसकी जगह पे आप फैब्रिक भी यूज़ कर सकती हैं। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।